हेलो एवरीवन, आज है 25 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो दमदार शेयर्स के बारे में। पहला है एचसीएल टेक और दूसरा है इन्फो एज इंडिया। देखिए, दोनों ही शेयर्स अगर देखें तो बहुत ही शानदार पोजीशन में नजर आ रहे हैं और दोनों ही शेयर्स में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिस प्राइस पे ये दोनों ट्रेड कर रहे हैं, क्या ये प्राइस सस्ता है कि नहीं खरीदारी के लिहाज से, और लॉन्ग टर्म में कितना टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, किस प्राइस पे बाइंग करनी चाहिए, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं एचसीएल टेक के साथ। 932 का शेयर है। एक महीने में देखे तो भाई साहब शेयर टूटा जरूर था। यहाँ से आप देखिए 950 रुपए से टूटकर ये तकरीबन 900 पे पहुंचा था, लेकिन अब धीरे 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 कछुए की तरह ये अब ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो 75-76% का ग्रोथ है। देखिए 1060 रुपए के लेवल से टूटकर नीचे आया, दोबारा तेजी दिखाई। देखिए पहले भी ये शेयर 910 रुपए तक पहुंच चुका था, ठीक है। दोबारा इसने तेजी दिखाई, 1000 रुपए से ऊपर निकला। अब दोबारा ये नीचे गया था 900 रुपए करीब, अब दोबारा ये दौड़ने के लिए तैयार है और यहां से और ऊपर तक जाता हुआ नजर भी आ सकता है आपको। यहाँ पर देखिए तो लार्ज कैप शेयर है ये, 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो तकरीबन 42 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 43.87% की होल्डिंग है, एफआईआई के पास 24.14% की होल्डिंग है, 6.79% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 3.39% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास 2.18% की होल्डिंग देखने को मिली है और देखिए 500% का डिविडेंड पे कर रहा है। देखिए ये वो शेयर है जो बहुत ही बढ़िया डिविडेंड और बोनस पे करता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आप देखिए टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जाएगा। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग बेचने की बात करो, 2% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हो। टारगेट आप देखिए 1300 रुपए का टारगेट मोतीलाल ओसवाल की तरफ से है और 1100 रुपए के टारगेट आपको बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म्स के द्वारा देखने को मिले हैं, जिसमें एचडीएफसी सिक्योरिटीज हो, एमकी ग्लोबल हो, डोलट कैपिटल हो, आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो या फिर शेर खान हो। लेकिन जिस बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो है इनका डिविडेंड। डिविडेंड की अगर आप यहाँ पर हिस्ट्री देखेंगे तो ये वो शेयर है जो आपको डिविडेंड से माला माल करता है। 2021 में ये ऑलरेडी 3 बार डिविडेंड दे चुका है, 3 बार डिविडेंड ऑलरेडी ये दे चुका है, तो ये बहुत शानदार चीज है। अगर मैं आपको यहाँ पर इनके डिविडेंड के बारे में दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए इसी साल शुरुआती जनवरी महीने में 4 रुपए का डिविडेंड दिया था इन्होंने। उसके बाद अप्रैल में 2 डिविडेंड है, एक स्पेशल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। पहले 10 रुपए का दिया, फिर 16, फिर 6 रुपए का, मतलब कुल मिला के तकरीबन 20 रुपए तक का डिविडेंड ये अब तक दे चुके हैं इस साल। इससे पहले अगर हम देखें तो 2020 में ये 3 बार डिविडेंड पे कर चुके थे, लेकिन हालांकि कम था, 2 रुपए और 4 रुपए के आसपास का डिविडेंड था। इससे पहले 2019 में भाई साहब इन्होंने 5 बार डिविडेंड पे किया है, 5 बार, लेकिन हर बार 2-2 रुपए का था, तो मतलब तकरीबन 10 रुपए के आसपास का डिविडेंड था। 2018 में ये 4 बार डिविडेंड पे कर चुके हैं, तो बहुत शानदार डिविडेंड पे करता है। साल में 3 से 4 बार तो कम से कम डिविडेंड ये पे करता ही है। इसके अलावा मैं बोनस के बारे में आपको दिखाऊं तो 2015 में बोनस दिया, 2019 में बोनस दिया। इस साल बोनस मिलेगा कि नहीं वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, लेकिन उम्मीद करते हैं कि शायद इतनी अच्छी तेजी दिखा चुका है तो शायद इस साल या अगले साल बोनस यहाँ पर आपको मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो बोनस के ऊपर भी नजर इसकी जरूर रहेगी। रेवेन्यू आप देखिए शानदार है, ऊपर की तरफ है, ये बहुत अच्छी बात है, बढ़ रहा है रेवेन्यू। 19,640 करोड़ का रेवेन्यू मार्च क्वार्टर में आया था और प्रॉफिट हालांकि अगर देखें तो गिरावट थी और यही वजह थी कि शेयर टूटकर बिखर रहा था, लेकिन अब संभल गया है ये शेयर और यहां से जून में और बड़ी कैंडल्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो एचसीएल टेक मुझे लगता है कि इस प्राइस पे भी खरीदा जा सकता है, सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है और मैं हमेशा इसको लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करूंगा कि खरीदारी करो और 4-5 साल के लिए अपने पॉकेट में रख के चलते रहो। इसको कोई डरने की बात नहीं है, आपको साल में 5 से 6 बार डिविडेंड मिल जाएगा, 4-5 बार डिविडेंड मिल जाएगा और अगर आप खुशकिस्मत रहे तो बीच बीच में आपको अच्छा खासा बोनस भी मिलता रहेगा और शेयर का प्राइस तो भैया बढ़ने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बने रहिए, एचसीएल टेक पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आईटी बढ़िया आईटी शेयर है
और लॉन्ग टर्म का फ्यूचर भी इनका काफी बेहतर और शानदार है। दूसरा इन्फो एज है, 4,355 रुपए का ये शेयर है। एक महीने में अगर देखिए तो शेयर टूट के बिखर रहा था, 5,000 रुपए के आसपास था, टूट के 4,200 रुपए के करीब पहुंचा, तेजी दिखाई, वापस टूट रहा था, अब वापस हल्की सी तेजी आई। एक साल में इसने बड़ा पैसा बनाया है, 80% का ग्रोथ है। देखिए 2,390 का शेयर था, तेजी आई, 5,500 रुपए तक गया, टूट गया, वापस और यहाँ पर रिकवरी आई, फिर टूट गया, फिर रिकवरी आई, फिर टूट रहा है, अब फिर से रिकवरी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर लार्ज कैप शेयर है, 56,000 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 5 लाख के अराउंड का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 38.41% की होल्डिंग प्रमोटर, 39.33% की होल्डिंग एफआईज, 10.32% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 0.63% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। बड़े फंड हाउसेस के पास बड़ा पैसा इसका है, इसमें भी कोई शक नहीं है। इन्फो एज टेक्निकल रेटिंग अभी उतनी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। यहां पर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 88% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग बेच के निकलने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको इनकी डिविडेंड की हिस्ट्री दिखाऊं, देखिए तो ज्यादा अच्छा डिविडेंड इनका उतना बेहतर नहीं है इसके प्राइस के हिसाब से अगर हम देखें तो, क्योंकि देखिए 2020 में पिछले साल 3.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड था। 2019 में इन्होंने 3 बार डिविडेंड पे किया, लेकिन वो भी 2.5 रुपए, 2 रुपए और 1.5 रुपए के आसपास का डिविडेंड था। लेकिन डेफिनेटली कंपनी जो है वो बोनस भी पे करती है, 2012 में पे किया था, 2010 में पे किया था, और उम्मीद करते हैं कि बहुत लंबा अरसा बीत चुका है इनके बोनस को लेकर, अब दोबारा बोनस शायद मिलना चाहिए। इन्फो एज के बारे में देखें तो ये वो कंपनी है जिनके प्रॉफिट्स आपको लगातार बढ़ते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी के अपने खुद के बिजनेस तो बेहतर है ही, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर है कंपनी ने जहां इन्वेस्टमेंट किया है। इनकी खुद की भैया अगर हम बात करें तो Naukri.com इन्हीं का है, शिक्षा.com इन्हीं का है, जीवनसाथी.com इन्हीं का है, 99acres.com ये इन्हीं का, ये अपनी खुद की बनाई हुई प्रोडक्ट इनकी, ठीक है। लेकिन बहुत सारी ऐसे स्टार्टअप्स है जिसमें इस कंपनी का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जिसमें जोमेटो का नाम शामिल है, जिसमें पॉलिसी बाजार का नाम शामिल है। 2 बड़े यूनिकॉर्न्स हैं जहां पर इनके भैया बड़े इन्वेस्टमेंट है। जोमेटो का आईपीओ आने वाला है, और याद रखिए आईपीओ की जिस दिन लॉन्चिंग होगा या जिस दिन अनाउंसमेंट होगी कि भैया जोमेटो का आईपीओ इस तारीख को आने वाला है, याद रखिए ये शेयर रॉकेट बनेगा, क्योंकि आईपीओ में इनके भी शेयर्स कुछ बेचे जाएंगे। तकरीबन 750 करोड़ रुपए के आसपास की कीमत के शेयर्स इन्फो एज बेच रहा है आईपीओ के जरिए, और वहां से पैसा भी जुटाने की कोशिश कर रहा है। और बहुत सारी और कंपनी भी है जहां पे इनका इन्वेस्टमेंट है। ये तो 2 बड़ी कंपनी की मैंने बात करी, उसके अलावा और छोटी छोटी कंपनीज है जिनका बहुत बड़े पैमाने पर इनका इन्वेस्टमेंट है। तो ये कंपनी खुद के तो भैया अच्छे बिजनेस है, लेकिन उसके अलावा अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स में इनका इन्वेस्टमेंट है। कल को यही वो स्टार्टअप्स बड़े यूनिकॉर्न्स बनेंगे, और इनका जो पैसा है वो दिन दोगुना 4 चौगुना बनने वाला है, रात चौगुना। तो याद रखिए बड़ी तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ये वो शेयर है जिसको आपको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेना चाहिए। और अगेन दोनों ही शेयर्स मुझे यहाँ पर पसंद है, एचसीएल हो या फिर इन्फो एज हो, मैं दोनों ही शेयर्स रिकमेंड करूंगा आपको लॉन्ग टर्म के लिए, और जब भी मिले खरीदारी करने की सलाह रहेगी यहाँ पर। और लॉन्ग टर्म में आप इसको अपने साथ कैरी करिए, जब भी गिरेगा खरीदारी के मौके बनेंगे। देखिए ऐसे लीवर्स है इस कंपनी के पास, इन्फो एज के पास। Naukri.com भैया हर कोई नौकरी के लिए यहाँ वहां भटक रहा है, तो Naukri.com पे अपना रजिस्टर जरूर करेगा। उसके अलावा जीवनसाथी.com भैया शादी के लिए भी लोग काफी यहाँ वहां भटक रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें 99acres.com, तो वहां पर प्रॉपर्टी के लिए भी लोग आजकल डेफिनेटली काफी ज्यादा इस्तेमाल भी करते हैं इन सारी चीजों का। तो एक से एक बढ़िया चीज है। उसके अलावा जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स है जिसमें इनका इन्वेस्टमेंट है, छोटे स्टार्टअप्स थे और अब वो बड़े बन चुके हैं। अभी भी बहुत सारे स्टार्टअप्स है जिनमें इनका इन्वेस्टमेंट है, और बड़े पैमाने पर ये कंपनी और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती रहेगी आपको। तो यही सलाह रहेगी, दोनों ही शेयर्स आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, और दोनों ही शेयर्स मेरी तरफ से रिकमेंड रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए यहाँ पर, शॉर्ट टर्म में देखिए थोड़ी बहुत उठापटक आपको देखने को मिलेगी, और टुकड़ों में खरीदारी करिए, ताकि इस तरीके की जब भी गिरावट आए तो आप थोड़े से शेयर एवरेज कर पाए, ताकि तेजी में आपको फायदा मिल जाए, ताकि नुकसान ना हो और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल ही जाए। यहाँ पर वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एचसीएल टेक्नोलॉजी एंड इन्फो एज दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं।
थैंक यू।